कहिए मुनिराज। संसार का कौतुक दिखलाने वाले हो तथा ब्रह्मा विष्णु शिव को नचाने वाले हो। राम पेखी सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह की बंद हुई सुखारे। हे प्रभु, कहिए मुनिराज। आपके चरित्र को सुनकर मूर्ख मोही तथा पंडित सुखी होते हैं। पूछ मोही गिरहो का मैं पूछत सचा, जहन को तो देव कहीं तू बन दिखा। हे नाथ, हे मुनिराज, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं आपको पूछते हुए सकुचाता हूँ कि आपको कौन सा स्थान दिखाऊं। चित्रकूट गिरि कर निवास, तो तुम्हारा सब भांति सुपास। हे नाथ, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। नदी मुनि तो पुराण बखानी, आत प्रियान जत बल आने। वहाँ पर पुराणों में पवित्र नदी मंदाकिनी है, जिसको अत्रि मुनि की स्त्री अनुसैया अपने तप से लाई है। आदि मुनिवर तपस्वी, रही योग जपत कसोही। हे प्रभु, वहाँ अत्रि आदि मुनिवर रहकर जप तप योग करते हैं। चाहो सफल श्रम सब कर करो, राम देहु गौरव गिरिवर। हे नाथ, आप वहाँ चलकर सबके नयन सफल करो और चित्रकूट पर्वत को मान्यता दो। चित्रकूट महिमा सौभाग्यवती। हेलो, बोलो महोदय। अध्यक्ष महोदय वे पदम बिरला और निर्देशक महोदय श्रीमान श्रीजन जी बागड़ा आव और लिफाफो ले। जोरदार ताली से स्वागत। जब भी रामलीला मंडल को आयोजन होएगा, पटेल साहब को नाम सुनहरा अक्षर नमा पंपलेट पर लिखे जाएगा। क्यों कि वो मंडल बहुत बहुत आभार मानत उनका परिवार को। जय श्री राम। परे वो भूमि तल व्याकुल भारी। राम, आहा राम, हे लक्ष्मण, हे देख दखिनो दिशि हय विहानाहि, जिमि बिनु पंख विहंगो अकुलाहि। तलक था राज तिलक और अभी अभी बनवास हुआ।
अपना धन गवा करके जलावन कर बनक जैसे कि अपना धन गवा करके भागा मैं चला अवध को आशाओं का दीप जला करके रावण करुणिक जैसे कि अपना धन गवा करके बिना सिया राम लक्ष्मण के अवध गए से मैं जाऊंगा बिना सिया राम लक्ष्मण के अवध गए से मैं जाऊंगा पूछेंगे हाल जब उनका उतर कैसे देऊंगा कि उतर कैसे देऊंगा जलावन कर बनक जैसे कि अपना धन गवा करके अंधेर अंधेर महाअंधेर भाग्य का बड़ा भयानक फेर आशा टूट गई तकदीर फूट गई सारा प्रयत्न असफल रहा सारी चेष्टाएं बेकार गई सुमंत अभागे सुमंत राम वन को जा रहे हैं और तेरे पग अवध की ओर दौड़ लगा रहे हैं क्या कहेगा महाराज पूछेंगे तू क्या कहेगा सुख कर दशरथ ओ अभागे दशरथ आज तेरे सुख कर मुरझा गई आशा की कली दिल में बचेगी गम की खलबली आराम आराम धरि धीरज तब कहै निषाद अब सुमंत परिहरौ निषाद तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता धर्म धीर लगी माम विधाता। हे सुमंत जी, आप तो ज्ञानवान पंडित हो, धीरज धारण धरो। हे निषाद विषाद बसा देख न जीवन बोली सुसे देख तब दिए सारथी सर्व सियावर ग्रह सारथी फिर जो पहुँचाई विरह में साजन प्रिय नहीं आई
सोच सुमंत विकल दुख दीना धिक जीवन रघुवीर विहीना। धिक्कार है मुझे श्री राम के बिना, धिक्कार है जीना अब धिक्कार है। रहे न अंतम अधम शरीर यश न रहे बिछुरता रघुवीर। अरे अधम शरीर, तू अंत में भी तो जाएगा। श्री राम के बिछुड़ते ही तूने शरीर का त्याग कर यश न लिया तो क्या किया। राम रहित रथ देख जोई सकुच मोहि विलोकत सोई। राम के बिना जो कोई रथ को देखेगा वही सकुचा जाएगा। धाय पूछी है मोहि जब विकल नगर नर नारी उतर देव मैं सबई तबो हृदय वज्र बैठारी। जब नगर के लोग दौड़ कर आएंगे तब मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा। पूछा ही दीन दुखित सब माता कब का मैं तिनहि विधाता। हे विधाता, सब माताएं मुझे पूछेगी, दौड़ कर आकर पूछेगी, हे सुमंत राम कहाँ है। पूछा जब लसन मोहकारी कहियो कवन संदेश सुखारी। जब लक्ष्मण की माता पूछेगी तो मैं उन्हें कौन सा सुखकारी उत्तर दूंगा। राम जननी जब आई धाई सुमीरवा सजनो धेनु लवाई। हे विधाता, राम की माता कौशल्या जैसे ब्याही हुई गौ बछड़े की याद में दौड़कर आती है ऐसे आएगी। पूछत उत्तर देव मैं तेहि गए वन राम लक्षण देहि। क्या मैं उन्हें ऐसा उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। पूछहि लाओ दुख दीना जीवन जासुरा माधीना। जब राजा पूछेंगे दीन और दुखी होकर जिनका जीना राम के अधीन है तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा। सुनत लसन सिय राम संदेश तृण इव तनु परि हर नरेश। जब राजा पूछेंगे तो कहते हुए भी मैं कौन सा संदेश कहूंगा, सुनते ही अपने शरीर को तृण के समान त्याग देंगे। बैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मार सी गुरु रहमन लाई। बैठ भी कोमत दिवस
राम राम कही राम सुनेहि उनके राम लसन देहि हरो हरो देख सचिव जय जीव कही के जाऊं दंड प्रणाम सुन उठे व्याकुल नृपते कव समंत कहरा महाराज जय जीव। हे सुमंत जी मेरे राम लखन को दिखाओ राम कुशल कहु सखा स्नेहि कह रघुनाथ लसन देहि हे सखा सुमंत जी कहिए महाराज। तुम राम लखन और जानकी का संदेश कहो। राम फेरी कि बनहि सिधाए सुनत सुमंत यन जल छाए हे सुमंत जी राम लखन वापस आ गए कि वन को चले गए। सोचा विकला पुन पूछ नरेश कहु सिय रामल स्वर्ण संदेश हे सुमंत जी कहिए महाराज। तुम राम लखन जानकी का संदेश कहो। राज सुनाय दिन वनवास सुन मन भय नहार सहराय हे सखा सुमंत जी मैंने राज देकर वन दे दिया फिर भी उनके मन में दुख नहीं हुआ। राम लक्ष्मण सो सुत बिछुरत गए न प्रायना का पापी जग मोहि समायना हे विधाता हे भोलेनाथ पुत्र वियोग में मेरे प्राण नहीं निकले तो मेरे समान इस संसार में पापी कौन है। सखा राम सिय लसन जाओ कहा मोहि पहुँचाओ नाही त चाहत चलन अबो
राम सुवन संदेश सुनाए। हे सका सुमंत जी, तो मुझे संदेश सुनाओ। मेरे राम लखन और जानकी कहाँ है? हरा हरा। सचिव धीर धरि कहाँ मृदुवारी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, धीरज धारण करो। धीरज धरम विवेक विचारी। छाड़िय सोचो सकल हितकारी। ऐसा सोचकर धीरज धारण करो। प्रथम वास समसा भयो। दूसर सुर सर तीर। नहाय रे जलपान करे सिय समेत दंबीर। महाराज जिस दिन वहां से चले, पहला डेरा तो तमसा नदी के तट पर किया, दूसरा श्री गंगा जी के किनारे वहां नहा धोकर जल पानी सिर्फ लिया उन्होंने। केवट किन्नो बहुत सेवकाई। सोया मैंने संग बेर गवाई। वहां पर केवट ने अच्छी तरह से उनकी सेवा की और वह श्रृंगेरपुर में पहुंचे। हो प्रात बड़ क्षीर मंगावा। जटा मुकुट निज शीश पहनावा। और प्रातः काल होते ही बट का दूध मंगाया और दोनों भाइयों ने अपनी जटा बनाई। राम सखा तब नाव मंगाई। प्रिय ही चढ़ायो चढ़े रघुराई। उसी समय राम ने केवट पर नाव मंगाई और दोनों भाई नाव पर चढ़े सीता सहित। विकल विलोकी मोहि रघुवीरा। बोले मधुर वचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सल कहे। बार बार पद पंकज कहे। हे तात श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात मेरा प्रणाम करना और उनके चरण गहना। कर पायो पर विनय बहोरी। तात करिय जन चिंता मोरी। और विनती कर कहना बार बार कि मेरे किसी प्रकार की चिंता नहीं करे। वन मंगल मंगल कुशल हमारे। कृपा अनुग्रह पूर्ण तुम्हारे। तुम्हारे ही चरणों के प्रताप से पुण्य से वन के मार्ग सभी प्रकार से सुखकारी होंगे। लसन के कछु वचन कठोरा। बरज राम मुनि मोहिनी होरा। उसी समय लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे, लेकिन श्री रामचंद्र जी उन्हें बरत दिया। बार बार निज शपथ दिवाई। कहा बनता तो लसन लरिकाई। बार बार मुझे सौगंध दिलाकर कहा कि लक्ष्मण का लड़कपन पिताजी किसको आगे मत कहना। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई। ये
केवट पार नाव चलाई। उसी समय श्री रामचंद्र जी की रुख देखकर केवट ने नाव आगे बढ़ा दी। मैं आपना किम कहूं कलेसु, जियत फिर राम संदेशु। महाराज, मैं अपना क्लेश किस प्रकार कहूँ जो जीते जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के संदेश आकर आपको सुनाया। सुनत सुमंत वचन नर नाहि, करे उधरणी दारुण दाहु। नाथ समुझे मन करे विचार, राम वियोग पयोधि अपार। हे नाथ, मन में धीरज रखो, क्योंकि रामचंद्र का विरह एक सागर के समान है। कर्ण धारो तुम अवध जहाजो, चढ़े सकल प्रिय माणिक समाजो। हे नाथ, यह अयोध्या एक जहाज है और इस जहाज में बैठने वाले अयोध्या वासी हैं और इस जहाज के कर्णधार आप हैं। धीरज धरियो तो पाई पारो, नाही तो पड़े सब परिवार। हे नाथ, ऐसा समझकर मन में धीरज रखो, नहीं तो कुटुंब सहित यह जहाज डूब जाएगा। जो जिय धरिया विनय पिय मोरी, राम लसण सिय मिलोहि बहोरी। हे नाथ, मैं बार बार विनती करती हूँ कि मन में धीरज रखो, राम लक्ष्मण सीता पुनः मिलेंगे। धरि धीरज उठ बैठ भुआलो, कहो सुमंत कह राम कृपालु। हे सुमंत जी, कहिए महाराज। मेरे प्राणों के प्यारे राम काहे कहा लसण कराम सनहि, कहो प्रिय पुत्र वधु देहि। हे सखा सुमंत, राम लखन और पुत्र वधु काहे तापस अन्न साप सुधि आई, कौशल्याहि सब कथा सुनाई। हे कौशल्या, मुझे याद आ गया कि अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया था। उपस्थित महानुभावों, युग में मरने का अभी हमारे पात्रों के द्वारा बहुत ही शानदार शब्दों में नाटक प्रस्तुत होगी। आप उस नाटक को अवश्य देखिए। साथ ही साथ राम लक्ष्मण सीता एवं सुमंत पाठ पर 1100 रुपए का पुरस्कार श्री रमेश जी मिस्त्रीलाल धसगांव पटलिया साहब इनकी ओर से प्राप्त होता है। मंडल बहुत बहुत आभार मानता है। जय श्री राम। श्रवण कुमार जी पधारे हैं। आदर सहित उन्हें यहाँ आसन के ऊपर बिठाया जाए। आओ आओ बेटा श्रवण, पधारो। आज मैं धन्य
पावन जो श्रवण देव पधारे हैं, जिन रत्न पुत्र ऐसा पाया, धन मात पिता संसार में वो दिन रात लगा रहता है सुख, पिता मात के सत्कार में वो। महाराज, महाराज, कहिए श्रवण, आप मेरी क्या प्रशंसा करते हो? मैं भाग्यहीन, दुनिया में बस ओछे भाग्य हमारे हैं। मैंने जन्म लिया तो क्या खाक लिया, जब मात पिता दुखियारे हैं। बेटा, तुम्हें तुम्हारे जन्म का पता नहीं है। तुम्हारा ही जन्म तुम्हारे माता पिता का अंधा होने का कारण है। हे गुरुदेव, हाँ कहिए श्रवण। मेरे माता पिता के अंधे होने का क्या कारण है? हे बेटा, तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण तो आपका जन्म है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा, हे शांतनु, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब तुम्हारे माता पिता ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जरूर पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु आपका पुत्र होते हुए आप अंधे हो जाओगे। हे बेटा, उनके अंधे होने का कारण तो आपका जन्म है। तो फिर इसका क्या उपाय है? है उपाय बेटा, काट के कावड़ बना करके हर तीर्थ की यात्रा कराओ। अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो उनके नेत्र जरूर खुलेंगे। उपकार प्रभु, महा उपकार। अभी संवाद यह मात पिता को जा सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, अब झोली भर ले जाता हूँ। हे महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा श्रवण, तेरे माता पिता निर्बल हैं, बूढ़े हैं और आंखों से अंधे हैं। तीर्थ कराने में बड़े बड़े विहड़ पहाड़ पर्वत लगेंगे, तो बेटा बता, तू उन्हें किस प्रकार से यात्रा कराए? श्रद्धा के आधार, भक्ति के सहारे, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उन्हें मैं कंधे पर बिठाकर स्थान स्थान का गमन कराऊंगा। अपने हाथों से रसोई बनाकर भोजन का प्रबंध कराऊंगा। करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर झुकाऊंगा यह शीश, भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य हो बेटा श्रवण, धन्य हो। महामंत्री, गायिका को पेश किया जाए। गायिका लेकिन महाराज आप पछा नवा बनी गए, जल्दी से जल्दी आई जाए बालू भाई तुम दीजो। अरे गायिका लेट हो मत। हाँ बोले, चलो फटाफट ले। हेलो, हाँ फटाफट। हो बाबा राजा साहब, महाराज, महाराज, हाँ महाराज, वो माता के कई नदियों बनवास रे। हो पुरिया हाँ काय गिरी हो? हम कहीं नहीं आसू, कोई फालतू भी नहीं रोई। हो माता के कई नदियों बनवास रे, राम लखन बन का गया। हो माता के कई नदियों बन, बदल
हाँ क्या है? हाँ हाँ कभी जुदा नहीं हो सकता नींदों से सपना, कभी जुदा नहीं हो सकता नींदों से सपना, छोड़ के मुझको जाना ना मेरा दिल नहीं लग। मास्टर आर्गन वाले भैया से गुजारिश करूंगी। हाँ ए बड़ी खाएरी मझिम और ये साथ तुम्हारा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। विधाता आपकी यात्रा सफल करेगा। ठीक है महाराज, ठीक। दाता तुम धन्य हो, तुमने पुत्र रत्न देकर हमारा उद्धार किया। मान मर्यादा सदन धन संपदा क्या चाहिए? जिसको ऐसा पुत्र मिले उसको क्या चाहिए? मात पिता मम देवता, सुख सागर सुख धाम, आज्ञाकारी पुत्र कल्याण हो बेटा। पुत्र जीवित रहो। कहो गुरु वशिष्ठ के से क्या दवा लाए हो? पिताजी गया था जब हित बनकर उनके पास में आपका याचक, बताई है उन्होंने औषधि या रोग की नाशा, कराओगे सब तीर्थ जो तुम शुद्ध श्रद्धा से, तो नेत्र अच्छे हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। लेकिन बेटा हम बांधे हैं, बूढ़े तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे? तो इसमें चिंता की क्या बात है? यदि आप बूढ़े हैं, मैं तो बूढ़ा नहीं हूं। यदि आप निर्बल हैं, मेरे शरीर में तो बल है। यदि आप अंधे हैं, तो मेरी तो आंखें हैं। मेरी आंखें दिखाएगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर, हाथ से सेवा करेंगे सेवक पिता बनकर। न आवे काम यहाँ पाओ तो इन्हें मैं क्या कर दूं? इशारा हो यदि आपका तो मैं प्राणों को भी विदा कर दूं। धन्य हो। आपके लिए कावड़ तैयार है।
के लिए यह देह पाई मैंने, कर्तव्य निभाने के लिए। माताजी, पिताजी, अब हम अयोध्या के समीप आ गए हैं। आप यहाँ कुछ देर विश्राम कीजिए और यदि कुछ आज्ञा हो तो मुझे दीजिए। हे बेटा श्रवण, मुझे प्यास बहुत सता रही है। अगर बेटा आपसे हो सके तो मुझे जल्दी से जल्द ले आओ। अवश्य अवश्य करूंगा माताजी। मैं अभी आपको उस सामने वाले वृक्ष के नीचे बिठाकर जाता हूँ और कहीं से जल ढूंढकर लाता हूँ। बोले महाराज धीराज दशरथ की जय। महामंत्री महाराज, मैंने समाचार सुना है हाँ महाराज, सही है कि वन के हिंसक पशुओं ने हाँ मेरी प्रजा को महान कष्ट दिया है। हाँ इसलिए आप सब मिलकर हथियार समेत जाओ और जो भी हिंसक पशु मिले उन्हें अपनी राज्य की सीमा से बाहर भगा दो। जी महाराज। मैं स्वयं महाराज दशरथ हाँ अपनी प्रजा के लिए इस दिशा को जाता हूँ। महाराज, तुम तो हर साथ दिशा बदलो। निर्मल जल कैसी शोभा दिखा रहा है। नदी का प्रवाह कितनी शीघ्रता से उमड़ता हुआ जा रहा है। पहले जल भर दूं, फिर प्रस्थान करूं।
जीवन का सहारा। अरे अभागे दशरथ, तूने ये क्या किया? महाराज, महाराज दशरथ आप। हाँ राजकुमार। इतना पश्चाताप महाराज, आपने तो जंगली पशु जानकर बाण मारा है, फिर भाग्य के आगे किसका इजारा है? महाराज कहिए। मुझे इस मृत्यु में बड़ा आनंद है, क्योंकि मैं जब तक जिया माता पिता की सेवा करता रहा। आज जब मर रहा हूं तो भी माता पिता की सेवा में मर रहा हूं। श्रवण, हे विधाता, हे श्रवण, तुम्हारी कोमल और पवित्र जान पर वज्र का अन्याय तोड़ने वाला मैं हूं। अभागे दशरथ, तूने ये क्या किया? खा जाओ हे संसार की समस्त बलाओं, मुझ अन्यायी को खा जाओ। हे बेटा, मैंने तेरा अपराध किया है, अब तुम भी अपना बदला लो। नहीं नहीं महाराज, यह आप क्या कह रहे हो? कभी क्या ऐसा भी हो सकता है? बेटा, बेटा, तो अंतिम बार इस अभागे दशरथ से कुछ सेवा ही ले लो। अच्छा तो ठीक है, आप मेरा एक काम कर दीजिए। कहिए बेटा। सामने मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं, उन्हें इस घड़े में जल भरकर पिला दीजिए। जो आज्ञा। और कुछ? हाँ कहिए। जरा मेरे छाती से इस बाण को निकालते जाइए। क्षमा माता, क्षमा पिता, हाय माता, हाय पिता। हो चुका अंतिम समय, होठों पर अंतिम सांस है। अब तुम्हारे नाम की ही मुझे केवल आस है माता, हाँ पिता। क्या करूं, क्या करूं? अपना ये काला मुख कहां छिपाऊं? गिर पड़ है आकाश से बिजली, मुझ पापी पर गिर पड़। खा जाओ हे संसार की समस्त बलाओं, मुझ अन्यायी को खा जाओ। हाँ, अब मैं श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाता हूँ और उन्हें जल पिलाता हूँ। हे बेटा श्रवण, मुझे बहुत प्यास सता रही है। तुमने अभी तक इतनी देर तो कभी नहीं लगाई मेरे लाल। इस वक्त तुम्हारे को क्या हो गया? श्रवण, जल्दी जल लेकर के आओ श्रवण। हे भगवान, हो रहे हैं लाली पुत्र के ही ध्यान में, क्या कर दूं हे परमात्मा शांतमय। आया आया माता पिता, जल लेकर अभी आया। हेलो। हाँ। लीजिए।
अगर जल लेकर नहीं आता तो तुम ऐसा बोलते, लेकिन एक श्रवण के पास ले चल। माता जी आप प्यासी हो, लीजिए जल पी लीजिए। हे बेटा, तुम कौन हो? यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। मेरा श्रवण कहाँ है, मुझे बता दो। बताऊं? कैसे बताऊं? गिरी है दिल पर बिजली, जिगर में आग जलती है। क्या करूं उसका बयान जो मुख से हाँ निकलती है। सहारा हाय तुम दोनों का अब सुरपुर पधारा है। पुत्र तुम्हारे को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। हाँ मेरे लाल सरवर। याद रख दशरथ, कहिए ऋषिराज। जल लेकर नहीं आता और हमारे पुत्र का समाचार नहीं कहता तो तुमको ऐसा श्राप देते कि तेरा सर्वनाश हो जाता। याद रख, लेकिन जो हुआ तो होना था। हमें पुत्र के लाश पर ले चल। जो ऋषि महाराज, चलो। महाराज, आपके पुत्र श्रवण की यह लाश पड़ी है। हाँ श्रवण, हाँ मेरे लाल, मैं लुट गई। हाँ श्रवण। हाय विधाता, कैसा व्रत जग गिरा है। माता पिता, श्रवण के बदले मुझे ही अपना पुत्र मानिए और